नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जो क्लासें वो उपलब्ध हो रही हैं। भूगोल की जो क्लासें हैं वो निरंतर इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध हो रही हैं। मैथ की जो क्लासें वो निरंतर इस चैनल पे आ रही हैं। साइंस की जो क्लासें वो भी निरंतर इस चैनल पे आ रही हैं। ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो भूगोल की क्लास के अंदर हमने लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। तो आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारी प्लेट हैं, 6 प्लेटें हैं, वो 6 प्लेटें कौन कौन सी और उन प्लेटों के अंदर क्या है, वो प्लेट है वो किससे जुड़ी हुई है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, ये बीए फर्स्ट ईयर यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर है ना हमारा, उस बीए फर्स्ट सेमेस्टर की आज हम चर्चा करेंगे। उसका ये जो सब्जेक्ट है पहला, फिजिकल ज्योग्राफी जो बुक है उसकी ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, भौतिक भूगोल, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम। भौतिक भूगोल है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और भौतिक भूगोल का कौन सा टॉपिक, तो हम बात करेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो ये जो क्लासें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं इसके अंदर और अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। और सेमेस्टर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेमेस्टर संभावित है जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट के अंदर आपका जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो क्या है, स्टार्ट हो जाएंगी, एग्ज़ाम है वो प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप तैयार रहिए उसके लिए, पढ़ें। ठीक है, ये जो क्लासें हैं ये भी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लासें निरंतर अब हम आपके लिए क्या है, निरंतर लेके आ रहे हैं। वैसे तो अब आगे भी क्या है, ये क्लासें निरंतर चलती रहेंगी सेमेस्टर की। तो सेमेस्टर इसके अंदर पर्टिकुलरली कोई सिलेबस बताया नहीं है कि आपके ऑप्शनल आएंगे या थ्योरी का जो पार्ट आएगा है वो आएगा। तो आप तैयार रहें कि हमारे ऑप्शनल अगर आएंगे यानी जो अवैध वाले जो क्वेश्चन है वो आएंगे तो उसके अंदर भी हम क्या है उसको आसानी से कर सकें। अगर थ्योरी आए तो थ्योरी के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको थ्योरी लिखनी है। ठीक है, अगर हम एबेसेड वालों की बात करें तो उसके अंदर भी आपको साथ साथ एबेसेड वाले क्वेश्चन है वो भी पढ़ते रहना है। तो आज हम आगे चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसके अंदर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी टूजो विल्सन, एक नाम बताया था मैंने, टूजो विल्सन। टूजो विल्सन है, कौन था ये टूजो विल्सन? टूजो विल्सन है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्लेट शब्द दिया था। यानी प्लेट शब्द, ये जो प्लेट शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो टूजो विल्सन के द्वारा क्या है, ये प्लेट शब्द दिया गया है। अब देखो, एक नंबर पे मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये भारतीय प्लेट, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय प्लेट। तो देखो, भारतीय प्लेट है क्या, तो इसके अंदर बताया गया कि इस प्लेट के अंतर्गत, यानी इस प्लेट के अंतर्गत क्या क्या आता है वो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इस प्लेट के अंतर्गत महाद्वीप व ऑस्ट्रेलिया की स्थलीय प्रकृति, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो भाग, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीच के अंदर एक छोटा सा बॉक्स बना के, यहाँ आप इस बॉक्स से क्या है समझ जाओगे आसानी से। इस बॉक्स के अंदर लिख देता हूं मैं, इसके अंदर मैं लिखूंगा इंडो ऑस्ट्रेलियन। मैंने बताया था ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यानी यहां पर आप देखो, यहां समझ सकते हो कौन सी प्लेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, भारतीय प्लेट। तो यहां पर नाम किसका है, ऑस्ट्रेलिया। देखो यहां पर आप इसको नोट करोगे कि ऑस्ट्रेलिया की स्थलीय प्रकृति, यानी ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर इस प्लेट के अंतर्गत आता है, तभी इसको क्या बोला जाता है, तो तभी इसी को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। किस प्लेट के नाम से जाना जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों इस प्लेट के ऊपर क्या है, स्थित है, तथा हिंद व प्रशांत महासागर, देखो इसमें हिंद महासागर भी आता है, और कौन सा महासागर आता है, प्रशांत महासागर की दक्षिणी पश्चिमी
महासागरीय परपटी क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्या देखा हमने, भारतीय प्लेट के बारे में देखा। तो इसको याद करने का आपका यही है कि आप इसको क्या है ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, अगर आप वीडियो को क्या है स्किप करते हो तो आपके बिल्कुल भी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। हम इसके अंदर जो सारी बातें बताएंगे वो आपकी समझ में नहीं आएंगी, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। भारतीय प्लेट, देखो भारतीय प्लेट इसके अंदर अंतर्गत है वो महाद्वीप व ऑस्ट्रेलिया की स्थलीय प्रकृति। तो मैंने आपको यहां पर बता दिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसे क्या है कहा जाता है। इसके अंदर प्रशांत हिंद महासागर व प्रशांत महासागर का दक्षिणी पश्चिमी महासागरीय जो परपटी है वो इसके अंदर क्या है सम्मिलित है। अच्छा, इसके बाद में 2 नंबर पे बात कर लेते हैं, कौन सी प्लेट आती है हमारी, यूरेशियन प्लेट आती है। कौन सी प्लेट आती है, यूरेशियन प्लेट आती है। तो एक बार आप इसे ऊपर वाले को देखो, कौन सी प्लेट आती है, यूरेशियन प्लेट आती है। ये देखो यहां पर हमारी कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो यह एक ऐसी प्लेट है जो अधिकांश महाद्वीपीय परपटी, देखो यहां पर महाद्वीपीय परपटी, ठीक है, से निर्मित है। महाद्वीपीय परपटी से निर्मित है, कहने का मतलब देखो महाद्वीप क्या होता है और महासागरीय भाग क्या होता है। ठीक है, तो स्थल मंडलीय भाग है उसको तो महाद्वीपीय भाग कहते हैं, जबकि जहां जिस क्षेत्र के अंदर जल ही जल आपको नजर आएगा, जिस क्षेत्र के अंदर जल ही जल है वो क्या है, कौन सा कहलाएगा, महासागरीय भाग कहलाएगा। जहां पर स्थल मंडलीय भाग है उसको तो क्या है महाद्वीपीय भाग कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम महाद्वीप और महासागरों के अंदर महाद्वीप एंड महासागरीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं कि पेंजिया और पेंथालासा। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, पेंजिया और पेंथालासा। मैं यहां पर लिख देता हूं अगर आपको दिखाई देते हैं तो पेंजिया, पेंजिया और पेंथालासा। ठीक है, 2 नाम हमने पढ़े थे, बहुत ही अच्छी तरीके से इनके बारे में जाना था, पेंजिया और पेंथालासा। देखो पेंजिया वाला जो भाग है और पेंथालासा वाला भाग है, यानी पेंजिया किसे कहा जाता है और पेंथालासा किसे कहा जाता है। तो पेंजिया वाला भाग है वो कौन सा होता है, जिस भाग के ऊपर आपको स्थल मंडलीय भाग नजर आएगा वो पेंजिया कहलाएगा, जबकि जिस भाग के ऊपर जल ही जल नजर आता है वो आपको क्या कहलाता है, पेंथालासा कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है, पेंथालासा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है महाद्वीपीय परपटी से निर्मित है यह प्लेट। पश्चिम में अंटार्कटिक कटक, पश्चिम में कौन सा कटक है, अंटार्कटिक कटक, व दक्षिण में आल्प्स पर्वत, आल्प्स हिमालय पर्वतीय क्रम, आल्प्स हिमालय पर्वतीय क्रम व पूर्व में द्वितीय चापों तक फैली हुई है। यानी हिमालय क्या, इसका हिमालय का जो भाग है वो इसके अंतर्गत क्या है, इस जो प्लेट है इसके अंतर्गत क्या है आता है। ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट इसके अंतर्गत यह एक ऐसी प्लेट है जो अधिकांश महाद्वीपीय परपटी, ठीक है, से निर्मित है। यह प्लेट पश्चिम में अंटार्कटिक कटक से दक्षिण में आल्प्स हिमालय पर्वतीय क्रम व पूर्व में द्वितीय चापों तक क्या ये फैली हुई है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तीसरी जो प्लेट है वो है हमारे पास में अफ्रीकी प्लेट। कौन सी प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह एक मिश्रित, देखो इसका मतलब बताओ, मिश्रित यानी मिली जुली, मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिला जुला होना, मिला जुला, मिला जुला। ठीक है, महाद्वीपीय व महासागरीय, देखो यहां पर महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट है। मिश्रित क्या, इसके अंदर महाद्वीपीय भाग भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको महासागरीय भाग भी है वो क्या है देखने को मिलेगा। तो दोनों स्थिति यानी मिश्रित हो गई ना, यानी महाद्वीपीय भाग है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और महासागरीय भाग वाला जो क्षेत्र है वो भी यहाँ पर आपको क्या है देखने को मिलेगा। तो महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट है, कौन सी प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है। महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट कौन सी है, तो अफ्रीकी प्लेट है, वो ऐसी प्लेट है जहां पर महासागर व महाद्वीपीय प्लेट स्थित है। अच्छा, इसके बाद में आगे बात करते हैं। इस प्लेट का विस्तार पश्चिम में, देखो यहां पर पश्चिम में मध्य अंटार्कटिक कटक, पश्चिम में कहां तक, मध्य अंटार्कटिक कटक
तथा पूर्व में भारतीय प्लेट, पूर्व में कहां तक है, भारतीय प्लेट तक, तथा उत्तर में यूरेशियन प्लेट से स्टार्ट होती है, से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट तक है। दक्षिण में कहां तक है, अंटार्कटिका प्लेट तक है। मतलब क्या है, अगर आपको इसका विस्तार देखेंगे तो विस्तार बहुत ही बड़ा है। महाद्वीप व महासागरीय प्लेट है और इस प्लेट का विस्तार है वो पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक से पूर्व में भारतीय प्लेट तक है पहले, उत्तर में यूरेशियन प्लेट से लेकर दक्षिण में कहां तक है, अंटार्कटिका प्लेट तक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे अमेरिकी प्लेट, जो कि हमारी अगली प्लेट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो इसके बारे में जानते हैं कि इसके अंतर्गत उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका की महाद्वीपीय, तो इसमें उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका क्या है, दोनों आ जाएंगे। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका क्या है, इसके अंदर दोनों आ जाएंगे। अमेरिका की महाद्वीपीय परपटी व पूर्व की ओर मध्य अटलांटिक कटक, पूर्व की ओर कौन सा कटक है, मध्य अटलांटिक कटक से लेकर ये पश्चिम में कहां तक, तो प्रशांत महासागर, प्रशांत प्लेट यानी प्रशांत प्लेट तक क्या है, ये इसका भाग आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये बातें अमेरिकी प्लेट के बारे में। इसके अंतर्गत उत्तरी व दक्षिणी दोनों अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका की कौन सी, महाद्वीपीय परपटी व पूर्व की ओर मध्य अटलांटिक कटक से लेकर पश्चिम में प्रशांत प्लेट का क्या है, ये एक भाग आता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और सेमेस्टर वो अभी जल्दी हो जाएंगे आपके, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट के अंदर। तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड करें। और अगर कोई भी जो क्वेश्चन है आपके समझ में नहीं आता या थ्योरिकल पार्ट आपके समझ में नहीं आता, तो आप क्या करें, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि ये चीज़ समझ में नहीं है, तो हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें आप। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं। यानी भारतीय प्लेट, तो भारतीय प्लेट में इस प्लेट के अंतर्गत महाद्वीप व ऑस्ट्रेलिया की स्थलीय प्रकृति, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसे क्या है कहा जा सकता है, यानी कहते हैं। तथा हिंद व प्रशांत महासागर की दक्षिणी पश्चिमी महासागरीय प्रपट्टी इसके अंदर सम्मिलित है। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। इसके बाद यूरेशियन प्लेट को अगर देखेंगे तो यह एक ऐसी प्लेट है जो अधिकांश महाद्वीपीय प्रपट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है, महाद्वीपीय। तो मैंने आपको बता दिया कि महाद्वीपीय भाग क्या होता है, महासागरीय भाग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद यह प्लेट पश्चिम में अटलांटिक कटक, दक्षिण में आल्प्स हिमालय पर्वतीय क्रम व पूर्व में द्वितीय चापो तक फैली हुई है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं अफ्रीकी प्लेट। तो अफ्रीकी प्लेट के बारे में देखते हैं, तो यह एक मिश्रित का मतलब है मिली जुली, मिश्रित का मतलब क्या है, मिली जुली प्लेट है। अब मिली जुली प्लेट किससे, तो महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट है। महाद्वीपीय भाग भी है, महासागरीय भाग भी है। कौन सी प्लेट के अंदर है, तो अफ्रीकी प्लेट के अंदर है। ठीक है, इस प्लेट का विस्तार पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक, पूर्व में भारतीय प्लेट तक तथा उत्तर में यूरेशियन प्लेट से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट तक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अमेरिकी प्लेट के बारे में जानेंगे, तो इसके अंतर्गत उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका यानी दोनों अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका की महाद्वीपीय परपटी व पूर्व की ओर मध्य अटलांटिक कटक से पश्चिम में प्रशांत प्लेट तक इसका भाग आता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। और इससे जो नेक्स्ट हमारी जो प्लेट है इसकी चर्चा हम अगले क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम मैंने बता दिया आपका कब होगा, तो आप तैयारी के अंदर अभी से जुट जाएं। ठीक है, सेमेस्टर की जो एग्जाम है वो फरवरी फर्स्ट या जनवरी के लास्ट के अंदर आपकी क्या है, जो सेमेस्टर की एग्जाम है वो हो जाएंगे। तो आप तैयारी के अंदर अभी से जुट जाएं ताकि आपकी तैयारी वो अच्छी हो जाए।
और इसकी जो नेक्स्ट क्लास है इसके अंदर हमने जो अगली जो प्लेट है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।